दिखाऊंगी कि ये हरियाली तीज का कार्यक्रम हमारे दर्शकों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पे जो है लोगों के द्वारा आयोजित करा जा रहा है। तो मैं अपने दर्शकों के समक्ष दिखाऊंगी इस प्रोग्राम में जितने भी कार्यक्रम है, आपको साउंड आ रहा होगा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं अंदर ज़्यादातर नारियाँ शामिल हैं इसमें। और आइए आपको मैं उनसे रूबरू करवाती हूँ। अंदर मैं दिखाना चाहूँगी कि ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जो है इस आयोजन का प्रोग्राम किया जा रहा है। और आगे यहाँ पर जो है रिबन बैंड है जो कटिंग के लिए यहाँ पे जो हमारी अध्यक्ष हैं वो आएंगी, इसको कटिंग करेंगी अंदर, और उसके अंदर का भी मैं आपको प्रोग्राम दिखाऊंगी। दोस्तों, मैं शालू ठाकुर और हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ छतरपुर मंदिर के पास, जो वीरांगना राम प्यारी गुजरी ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया जा रहा है हरियाली तीज कार्यक्रम नारी शक्ति सम्मान समारोह। तो यहाँ पर ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ये इतना प्यार से आयोजित किया जा रहा है ये कार्यक्रम। यहाँ पे पीछे मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर जितने भी नारी शक्ति है उसका सम्मान कैसे किया जाता है। यहाँ पर जो आए हैं हमारे चीफ गेस्टों में से पहली चीफ गेस्ट जो है हमारी अलका गुजरी डॉक्टर, जिन्होंने PhD की है, तो वो यहाँ पर आ रही है। उनके सम्मानित के लिए यहाँ पर जितनी भी गुजरी लेडीज़ हैं, जितनी भी महिलाएं यहाँ पे उनके सम्मान के लिए यहाँ पे आई हुई है। तो आइए उनका इंतज़ार करते हैं, देखते हैं उनका स्वागत किस तरीके से हमारे दर्शक महिलाएं करती हैं। गुजरी जो बीजेपी पार्टी की सदस्य भी हैं, तो यहाँ पर है, उनका स्वागत देखिए किस तरीके से किया जा रहा है। और वो यहाँ आ चुकी हैं। जरा मैं कैमरामैन से बोलना चाहूँगी, उनकी तरफ कैमरा घुमाइए। देखिए किस तरीके से है जो हमारी चीफ गेस्ट अलका गुजरी का स्वागत बड़े ही प्यार और सम्मान से किया जा रहा है। एकत्रित हुआ है।
साक्षी बने हैं। और अनायता बार बार कह रही थी नारी शक्ति, पुरुष के आगे कभी शक्ति नहीं लगता। आप जानते हैं कि नारियों का त्योहार होता है और गुजरों में इस त्योहार को बढ़ चढ़ के मनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे भाई आए हुए हैं, तो यहाँ पे जो बेटियों का सम्मान हो रहा है। और जैसे कि अभी अलका गुजर जी आई थी, आपने देखा, और उन्होंने जो नारियों के लिए बोला, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। और मैं भी वैसे बॉलीवुड से फैशन डिजाइनर भी हूँ और गुजर महापंचायत की महासचिव हूँ, और वीरंगना राम प्यारी गुजरी की तरह अपनी गुजरियों की लड़ाई लड़ना चाहती हूँ, समस्त नारी शक्ति के लिए लड़ना चाहती हूँ। को दिखाती हूँ मैं। आप देखते हैं कि नारी शक्ति जो है किस तरीके से प्रोग्राम को आयोजित कर रही है। काफी ढोल नगाड़े के साथ मस्ती से नाचते गाते हुए आ रही है। ये हरियाली तीज को प्रोग्राम को अच्छे से मना रहे हैं। यहाँ पर जो भी है, जितनी भी महिलाएं सारी हैं, इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस में आई हुई हैं, जो इतने प्यारे प्यारे घाघरे और वो पहने हुए, उन्होंने कितनी ही सुंदर लग रही है। ये इनको देखिए कि किस तरीके से ये हरियाली तीज को मना रहे हैं। इस त्योहार को सभी हमारी जो है ओल्ड मैन भी हैं, यहाँ पे जितनी भी हैं, किस तरीके से ये प्यारे प्यारे संगीत गाकर, संगीतों से हरियाली तीज को मना रहे हैं। और देखिए इनका सम्मान भी किया जा रहा है किस तरीके से यहाँ पर है। और भी यहाँ पे है, यहाँ पे काफी प्रकार की मार्केट दुकानें लगी हुई हैं, झूले गिरे हुए, यहाँ पे भी संगीत का माहौल है। हर जगह ही जगह देख सकते हो आप कि किस तरीके से सब इसको प्रोग्राम को मना रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, यहाँ पे जो महिलाएं आई है, ये अलग अलग क्षेत्र से आई है या यही की है? नहीं, अलग अलग क्षेत्र से, गुड़गांव से, नोएडा से, छतरपुर से, महरौली से, आपका साउथ दिल्ली से, पश्चिमी दिल्ली से, मैं वेस्ट दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, तो आप इतने दूर से इस आयोजन को मनाने आए हो? बिल्कुल, क्योंकि तो मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मंत्री महिला मोर्चा में, और यहाँ की प्रभारी हूँ इस क्षेत्र की। तो मैं पूछना चाहूंगी, इस फंक्शन को, कार्यक्रम को करवाने का आपका उद्देश्य क्या था? सब बहनों को एक साथ मिलाना, जुलाना, संगीत करना, नाचना गाना, जीवन को बहुत ही रंगीन बनाना। तो हरियाली तीज को, कार्यक्रम को और भी बढ़ाना और एक साथ मिलके इस प्रोग्राम में, और अपनी आने वाली जनरेशन को बताना कि हमारे कोई भी त्योहार लिप्त ना हो जाए। तो मैम, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर जितनी भी चारों तरफ देख रहे हैं हम, इतनी हरियाली है, यहाँ पे पेड़ ही पेड़ है, यहीं पे बनाने का क्या मकसद था आपका? देखिए, यहाँ पर मनाने का ये है कि एक तो ग्रीन एरिया है, और दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा लोग आ सकेंगे। सारी बहनें बहुत ही खुश हैं तीज के त्यौहार मनाने के लिए। सब सनातन धर्म की बहनें हैं और बहुत ही अच्छा उत्सव मना रहे हैं तीज का। और आज नहीं, हमें तो कम से कम 4 से 5 दिन हो गए हम तीज मना रहे हैं, हर जगह हम तीज मना रहे हैं, ठीक है। और मैं भी जिले से मंत्री हूँ, जिला महरौली से, इस छतरपुर विधानसभा से। जी, मैं देख रही हूँ कि जितनी भी यहाँ महिलाएं हैं, सबके हाथों में जो है प्यारी प्यारी मेहंदी लगी हुई है। मेहंदी लगाने का क्या रीजन है? मैम, मेहंदी लगाने का ये रीजन है कि हमारा तीज का त्यौहार है ये, और मेहंदी हमारे लिए शुभ होती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मेहंदी लगाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा लुक बनाते हैं। सभी बहनों को हम जोड़ के और अच्छे से उत्सव मनाते हैं तीज का, और सारे ही त्यौहार हम अच्छे मनाते हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं, आज बहुत ज़्यादा खुश हैं। झूले पड़े हैं, बहनें गा रही हैं, अंदर मेहंदी का भी आयोजन किया गया है? जी, मेहंदी का तो बहुत बड़ा आयोजन किया गया है, सब चीज़ का जो है सबसे पहले वही हरियाली है, इसलिए आप लोगों ने अपने हाथों पे। जी, मेहंदी का तो क्या है, देखिए मेहंदी सबसे पहले तो हरी मेहंदी है, पर वो रंग लाल देती है और प्यारा लगता है, तो इसलिए मेहंदी का उत्सव, तीज का त्यौहार, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और हम मनाएंगे। और सारी बहनें हमसे जुड़ती हैं और हम आशा करेंगे कि अगली बार और दुगनी से तिगनी चौगनी बहनें हमसे जुड़ें और ऐसे ही मनाती रहें। मैं उषा ठाकुर, विधानसभा, जिला महरौली से। को दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर है ढोल नगाड़े वाले अलग हैं, और जो हमारी महिलाएं हैं, जो देखिए किस तरीके से संगीत का आयोजन भी कर रही है। यहाँ पे डीजे भी है, ढोलक नगाड़े भी है, और जो महिलाओं की तरफ से संगीत रखा गया है, जो हमारा बरसों से चला आ रहा है कि ढोलक पे जो संगीत होते हैं हमारे, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। घोड़ा यो घोड़ा, के
दर्शकों से मिलाना चाहूँगी कि यहाँ जो कार्यक्रम है, हमारी जो सीमा जी है जो इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस और वायरल हो रही है, तो आइए इनसे पूछते हैं। जी, आप इंस्टाग्राम पे और बहुत सी एक गाना है हीरो होंडा जिस पे आप काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्या आप यहाँ पर भी वो अपना जो प्रदर्शन है दिखाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, और ये हमारे ब्लैक एंड वाइट म्यूजिक है, बहुत अच्छे भैया हैं, बहुत बढ़िया उनका सॉन्ग है और मेरा भी रोल है उनमें, तो मैंने 2-3 सॉन्ग में रोल बना चुकी हूँ मैं उनमें, तो हीरो होंडा। तो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं एक छोटा सा डांस करके हमारे दर्शकों के आगे दिखा दीजिएगा। तो मैं अपने दर्शकों से बोलूँगी जी धन्यवाद आपका। और आप यहाँ पर आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? मैं तुगलकाबाद गांव से आई हूँ और बिधूड़ी के गांव से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आपके जो वस्त्र हैं काफ़ी सुंदर है, इनको पहनने का क्या रीज़न है ये बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये जो घाघरा है, शर्ट है, ये काफ़ी ही जो हमारे पुराने ज़मानों की पुरख है वगैरह वो लोग पहनते, तो आपने ये इस मॉडर्न युग में पहना, इसकी कोई वजह? तो हम भी वही पीढ़ी में चलते आ रहे हैं ना, तो वो पीढ़ी में आगे हम भी आ गए हैं। हमारी जो माता बहनें पहनती थी, पहले बड़ी बूढ़ी पहनती थी, तो उन्हीं का आशीर्वाद हमें चलता आ रहा है। जी धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। तो आइए यहाँ और भी लोग हैं, तो मैं उनसे भी पूछना चाहूँगी। जी मैम, आप कहाँ से हैं? मैं तुगलकाबाद गांव से। और आप भी इस प्रोग्राम में आए हैं? जी तो आप भी इनके साथ ही हैं? जी, मेरा वैसे अलग से इन्फ्लुएंसर हूँ मैं इंस्टा में, तो अलग से मुझे इनवाइट किया गया। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 जो झूले हैं, सावन के महीने में पेड़ पे डाल के झूला है, जो झूले लगाए गए हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं किस तरीके से झूले का जो है आनंद उठा रही है। तो आइए इनसे पूछते हैं हम कि इनको यहाँ पर इस त्योहार में आकर कैसा फील हो रहा, अनुभव हो रहा। आइए इनसे पूछते हैं कि जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं जो झूला झूल रही है उनको कैसा लग रहा है। जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मैं पूछना चाहूँगी झूला डाल के झूले पे झूलने का क्या मकसद है इसमें? ये मेरी सास से पूछो, इसको पता है। तो आइए जो बड़े बूढ़े हैं उनसे पूछते हैं। जी माता जी, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सावन में झूला ही झूलते हैं। सावन में झूला ही झूलते हैं, इसलिए आपने झूले को डाला है? हाँ, इसलिए झूला डाला, सावन में झूला ही झूलते हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आप यहाँ कहाँ से आए हैं माता जी? टोरनी से। तो आप इतनी दूर से छतरपुर आए हैं? हाँ। सिर्फ इस प्रोग्राम का आनंद उठाने के लिए? हाँ। आज हरियाली तीज के इस मौके पर हमारी बहन सरगम लोहिया, जो वीरांगना राम प्यारी गुजरी ट्रस्ट की अध्यक्षा हैं, और उनकी टीम ने और उनके सहयोगी हमारे दिवाकर भाई जो हमेशा हमारे साथ ही खड़े रहते हैं, उन्होंने अपनी जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, जो हमारे पुराने तीज त्यौहार हैं, उसको हम अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए और अपनी नई पीढ़ी को उससे अवगत कराने के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रयास था। और ऐसी बहनें जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा काम कर रही हैं, उन सबको बहनों ने, सरगम जी ने बुला करके सम्मानित किया। मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। और कहते हैं ना कि किसी भी समाज का उत्थान उस चीज़ से नापा जाता है कि उस समाज की महिलाओं का क्या स्थान है, क्या स्तर है, वो क्या कर रही हैं। तो आज गुजरों की बहनों ने, गुजरी हमारी बहनों ने, गुजर लड़कियों ने, माताओं ने अच्छे से दिखा दिया कि किसी भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कार्यक्रम करने हो, एंटरप्रेन्योर का क्षेत्र हो, चाहे हवाई जहाज उड़ाने का काम कर रही हो, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, हमारी बेटियाँ हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो बहुत गर्व होता है ऐसी बेटियों पर, सरगम जैसी बेटियों पर और ऐसे भाइयों पर जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। सावन का महीना समर्पित है भाइयों को। हमारे यहाँ गुजरों में परंपरा है कि सावन में भाई आते हैं सिंधारा लेकर के, घेवर लेकर के, बहन के लिए सौगात लेकर के, और फिर बहन जाती है सावन के अंत में भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए कि वो आगे बढ़ते रहें और इसी तरह बहनों के पीछे खड़े रहें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद इस बहुत सुंदर
पहल। फरीदाबाद में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और गुर्जर समाज के भी अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, और मैं एक जिलाध्यक्ष होने के नाते और एक महिला होने के नाते मैं कहती हूं कि मैं तो 36 बिरादरी की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हूं। सभी को लेकर के हम चलते हैं, तो सभी कार्यक्रम हैं। आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं और पिछले 1 महीने से इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो सभी महिलाओं को, पूरे देश की महिलाओं को इस हरियाली तीज का और बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आयोजकों को, बहन सरगम को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई, और भैया का बहुत धन्यवाद और इनकी टीम का। तो आइए इनसे जानते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका पहला उद्देश्य क्या था इस कार्यक्रम को, इतना ज़्यादा प्रोग्राम हमने देखा कि आपने इतनी ही हरियाली तीज में इतने प्यार से इसको बनाया है, तो आपका पहला उद्देश्य क्या था इसको बनाने का? मेरा सबसे पहला उद्देश्य था कि नारियों को ना सम्मान नहीं मिलता है, एक मंच नहीं मिलता है। और रही इसकी बात कि जैसे नारियों को हम सम्मान नहीं देते हैं ना, तो वो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे उनके ज़रिए ही सम्मान दिलाया गया है। जैसे कि हरियाली तीज में भाई बहन का सम्मान करता है, तो ये एक ज़रिया बना हरियाली तीज का। तो ये सब चीज़ें मैंने इसीलिए सोची। और हमारे समाज में ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छी क्षेत्र में अपने काम कर रही हैं, हर क्षेत्र में अपना बेस्ट दे रही है, और कहीं भी IAS हों या पॉलिटिशियंस हों या बिजनेस वूमेंस हों, तो क्यों ना हम उन्हें आगे प्राउडली फील कराएं ताकि उनको देख के और भी लड़कियां निकल के आए। तो मैंने यही थीम रखी है और मैं यही कर रही हूँ और करना चाहूँगी नारी के ऊपर का। तो मैं पूछना चाहूँगी यहाँ पे जो जितनी भी महिलाएं और जितने भी बच्चे यहाँ पे पुरुष भी हैं कुछ जो भी मौजूद हैं, ये यहीं छतरपुर से या अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं? नहीं, छतरपुर से नहीं है, ये यूपी, मेरठ और क्या नाम है, गाज़ियाबाद, राजस्थान, सब जगह से मतलब लेडीज़ें आई हैं। और यहाँ से भी बहुत सारी लेडीज़ें, सारे गाँव की लेडीज़ें हैं, आसपास की दिल्ली की लेडीज़ें हैं जिनको एक्साइटमेंट है। जैसे अवार्ड्स के लिए लड़कियाँ आई हैं तो दूर दूर से भी आई हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी, आप जो वीरांगना राम प्यारी गुजरी ट्रस्ट, इतना बड़ा ट्रस्ट चला रहे हो, NGO चलाते हो, क्या ये आप लोगों के सहयोग से जो भी करते हो, आप अकेले इसको चलाते हो या आपके साथ और भी लोग हैं? नहीं, देखिए, सहयोग तो हाथ को हाथ होता है, साथ को साथ होता है। तो कदम उठाने से होता है, कदम उठाया है, अभी आगे सब भाइयों का सपोर्ट मिलेगा। अभी तक तो मैंने कार्य अपने बलबूते पे किए हैं थोड़े, और वैसे जैसे मेरे भाई हैं कुछ, वो मेरे को हेल्प कर देते हैं, कोई किसी चीज़ की, कोई किसी चीज़ की, तो उससे भी बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट मिली है, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात होती है, सपोर्ट तो होती ही है थोड़ी बहुत, लेकिन हाँ, ये प्रोग्राम मैंने अपने दम पे किया है। तो आप जब महिलाओं के लिए, मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को जो भी देख रहे हैं, आप उनको भी, महिलाओं को भी थोड़ा सम्मानित करें और उनको बताएं कि कैसे नारी शक्ति जो है उनको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आप छोटे छोटे कार्यक्रम करके ये दिखाते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, छोटे छोटे कार्यक्रम मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि उनकी एक्साइटमेंट बढ़े और उनमें कुछ करने की इच्छा जागे। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं हमारी जो घर में दबी हुई बैठी हैं, काम नहीं करती हैं, उन्हें मतलब ये है, उनके पास एक ऑप्शन होता है, अरे क्या करें, क्यों नहीं कर सकते, कला बहुत है आपके हाथ में, ज़रूरी नहीं है कि आप घर से बाहर निकल के करें, घर पे भी बैठ के बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैंने भी किया था स्टार्टिंग में, तो आप शुरुआत तो कीजिए। कहते ना, रण में उतरिए तो सही, युद्ध में लड़ना अपने आप सीख जाएंगे। तो यही मेरा एक कहना है कि रण में उतरिए तो सही, युद्ध अपने आप सीख जाओगे। धन्यवाद जी।